पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर के भक्तों को अलग अलग नामों से नवाजा गया है, जैसे कि नमक, भेड़, ज्योति, लिटिल वंस, ब्रदरन इत्यादि इत्यादि। जब यीशु मसीह अपने शिष्यों को नमक की उपाधि दे रहे थे तो उनका आशय ये था कि नमक के रूप में हमारे ऊपर जिम्मेदारी और सुअवसर दोनों है कि हम जगत में अपना प्रभाव स्थापित कर सके। समुद्र में नदी नालों की अपेक्षा नमक की मात्रा ज्यादा होती है, इस कारण जीव जंतु उसमें ज्यादा समय तक और लंबी तादाद में सुरक्षित रह पाते हैं। प्रियो, यीशु का आशय क्या था अपने शिष्यों को नमक कहने के द्वारा? क्या कलाम इस बारे में कुछ इशारा करता है? आइए मिल के देखते हैं। खुदा के कलाम के साथ एक बार फिर से आपको पास्टर अन्ना का सलाम। मत्ती उसका 5वां अध्याय 13वें पद में लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक में क्या क्या विशेषताएं हैं, आइए मिल के देखते हैं। पहली अहम बात, सॉल्ट हैज गॉट प्रिजर्विंग एबिलिटी, यानी कि चीजों को ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने की क्षमता। मांस या मछली या किसी भी चीज को जिसको हम ज्यादा समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसमें नमक को मल मल के रगड़ रगड़ के रखा जाता है ताकि वो ज्यादा समय तक सुरक्षित रह पाए। दूसरी चीज, सॉल्ट हैज गॉट पेनिट्रेटिंग एबिलिटी, जिस चीज में भी ये जाता है आक्रामक तरीके से, अग्रेसिव तरीके से उसके भीतर तक पहुंच जाता है। प्रियो, परमेश्वर भी हमसे चाहते हैं कि नमक के रूप में जब हम लोगों के पास जाएं तो उनके भीतर तक, हृदय तक पहुंच के उनके जीवन में प्रभाव स्थापित कर सके। पुराने समय की कलीसिया ऐसी ही कलीसिया थी, जहां भी जाती थी अपने प्रभाव को छोड़ने में सक्षम रही। थर्ड थिंग, इट हैज गॉट प्योरीफाइंग एबिलिटी, यानी कि शुद्ध करने की अद्भुत क्षमता। पुराने जमाने में नवजात शिशुओं को नमक के पानी से नहलाया जाता था। उनका ये मानना था कि ऐसा करने से त्वचा शुद्ध होती है और त्वचा में फर्मनेस यानी कि कसावट बनी रहती है। एलिशा ने यहूदा के पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें नमक डाला था। प्रियो, जब लोग आपको देखकर बात करते करते अचानक से चुप हो जाएं, तो चौंकिए मत, या फिर वो विषय बदल दे, तो आप जान लीजिए कि आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति यानी नमक की मात्रा धीरे धीरे करके बढ़ने लगी है। घावों में भी नमक डाल के उसको सफाई करने का प्रावधान सदियों से चला आ रहा है। प्रियो, प्रभु का वचन भी चाहता है कि हमारे जीवन में नमक के समान शुद्धिकरण की भावना बनी रहे। चौथी बात, इट हैज गॉट प्लीजिंग इफेक्ट, यानी कि खुशनुमा बनाने की क्षमता। जिस चीज में भी नमक जाता है, बेस्वाद से खाने में यदि नमक डाल दिया जाए तो वो खाने को स्वादिष्ट और खुशनुमा बना देता है। पांचवी बात जो है वो हमारे लिए एक चेतावनी का काम करती है। इट हैज गॉट पॉइजनिंग एबिलिटी, यानी कि चीजों को मार भी सकता है ये। स्लग यानी कि घोंगा का नाम तो सुना होगा। घोंगे में नमक डाल दिया जाए, छिड़क दिया जाए तो वो खत्म हो जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जोंक नाम का प्राणी होता है जो त्वचा से खून चूसता है। उसको मारने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। जब नमक डालते हैं तो जोंक जो है शरीर से अलग होके खत्म हो जाती है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जब होता है नमक की तरह, तो वो मिलावटीपन, दिखावटीपन, पाखंडी जैसी बातों से, दुनियादारी की बातों से हमें दूर करना प्रारंभ करता है। घास में नमक डालने से घास खत्म होने लगती है। प्रियो, राजा अबीमेलेक ने जब नगर पे कब्जा किया तो उसने उस पूरे क्षेत्र में नमक डलवा दिया ताकि कोई भी उस क्षेत्र में पैदावार ना कर सके। ज्यादा नमक बीपी को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। जब हम वास्तव में हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति आने लगती है प्रियो, तो धीरे धीरे करके हम जगत में अपना प्रभाव छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन एक चेतावनी है आपके लिए 5वें पॉइंट में, इट हैज गॉट पॉइजनिंग एबिलिटी, यानी ये चीजों को खत्म कर सकता है, नाश कर सकता है। घोंगे में नमक डाल दिया जाए तो वो खत्म हो जाता है। प्रियो, पहाड़ी क्षेत्रों में जोंक नाम का प्राणी होता है जो शरीर से चिपक कर, त्वचा से चिपक कर खून चूसना प्रारंभ करता है। नमक डाल के जोंक को शरीर से अलग किया जाता है और वो मर जाता है। इसी प्रकार मसीह जीवन का नमक जब दुनियादारी में, पाखंडीपन में जाता है तो वो चीजों को खत्म करना शुरू कर देता है। इसी प्रकार से जब परमेश्वर की बातें हमारे जीवन में आने लगती हैं तो दिखावटीपन, मिलावटीपन, पाखंडीपन, इस प्रकार की बातें हमारे शरीर से, हमारे जीवन से खत्म होने लगती है। मसीहत पाप के लिए एक जहर का काम करती है प्रियो। लेकिन एक चेतावनी है आपके लिए,
नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किसी काम का नहीं रहता सिवाय इसके कि वो फेंक दिया जाए और पैरों तले रौंदा जाए। जब आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहती है तो आपका जीवन तिरस्कृत होने लगता है, लोग आपका बहिष्कार करना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति ही है जो आपके जीवन को प्रभावी बना सकती है। प्रियो, एक सवाल आपके लिए, क्या आप पृथ्वी के नमक हैं? दुनिया में पाखंडीपन, मिलावटीपन चरम सीमा पर है। क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में लेके प्रभावी जीवन की ओर कदम उठाएंगे? खुदा इस कलाम के द्वारा आपको बहुत से आशीष दे।